साथियों ने मुबदाजे भी मैं एसपी सत्यार्थी बात कर रहा हूँ राजनीतिक गलियारे से। राजनीतिक गलियारे में कुछ ऐसे लीडर आ गए हैं जो अंड पंड संड बोलते रहते हैं। ना उनको सामाजिक ज्ञान है, ना राजनीतिक ज्ञान है, ना हिस्ट्री का ज्ञान है। तो आइए हम बात करते हैं साथियों कुछ ऐसे ही नमूनों की जिनको यही नहीं मालूम कि उनका हक कौन खा रहा है या किससे लड़ना है, पार्टी किससे लड़ने के लिए बनाए हो। तो साथियों मैं बात कर रहा हूं संजय निषाद हैं एक। संजय निषाद जी अभी उनके कई स्टेटमेंट आते रहते हैं। कभी वो लेदरमैन और मिल्कमैन की बात करने लगते हैं कि इन्हीं दो लोगों का हर विभागों में कब्जा है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि इन्हीं लोगों के दो लोगों की वजह से आपका महत्व बढ़ा है। नहीं तो आपको कौन पूछता। आपके लोगों की गिनती नहीं थी। आपके लोगों की यदि किसी ने जगाया है तो यही दो लोग मिलकर जगाए। औकात में रह करके बात करनी चाहिए। हिस्ट्री को ज्ञान रखिए, आपको सामाजिक ज्ञान रखिए, ऐतिहासिक ज्ञान रखिए, तब जाकर के आप कुछ बोलेंगे तो आपका महत्व बढ़ेगा। और अदरवाइज लोग आपको मूर्ख साबित करने में लग जाएंगे। मूर्ख की श्रेणी में वैसे भी आप अपने बोल करके ये कर लिए हैं। क्योंकि बहुजन नायक मानवर कांशीराम की हम बात करते हैं, उनके आने के बाद ओबीसी लीडरों के महत्व बढ़े, एससी लीडरों के महत्व बढ़े। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का मिशन यदि बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब ना लेके आते और पार्टी बना करके समाज में वो ताकत ना दिखाते तो आज आप लोग वहीं के वहीं रह गए होते। चाहे यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे पासी हो, चाहे धोबी हो, चाहे धानुक हो, खटीक हो, चाहे लोहार कुहार निषाद मौर्य, कोई भी जात हो, ओबीसी यानी बहुजन समाज जिसको उन्होंने ताकत प्रदान किया राजनैतिक गलियारे में, शक्ति का एहसास, सत्ता के गलियारे में शक्ति का एहसास कराने वाले बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब से कुछ सीखिए। वो जान गए थे कि हमारा दोस्त हमारा दुश्मन कौन है, इसलिए उन्होंने 1585 की एक रेखा खींची और 15 को टारगेट करके 85 को समझाया कि तुम्हीं से वोट लेकर के तुम्हीं को दबाने का काम होता है, इसलिए तुम जागो। वैसे तो साथियों मैं बताते चलता हूं कि जहां आरक्षण की बात आती है, आरक्षण किसी पार्टी की देन नहीं, किसी जात की देन नहीं। ये बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 और जनवरी 1931 जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, उसमें जाकर के बहुजनों के हक और अधिकारों की आवाज उठाया था। तब अंग्रेजों को पता चला कि भारत के में रह रहे लोग जो जातियों में बटे हैं, टुकड़ों में बटे हैं, उनके साथ शोषण होता है। देश आजाद तो होता द्वितीय विश्व युद्ध में, लेकिन देश में रह रहे लोग शायद आजाद नहीं हो पाते। इसीलिए बाबा साहब ने जाकर के वहां जब आवाज उठाई, तब जाकर के अंग्रेजों को पता चला कि देश को संवैधानिक दर्जा देना जरूरी है। इसलिए संविधान लिखने का श्रेय बाबा साहब पे आता है और बाबा साहब संविधान में सारे अधिकार लिख देते हैं। वैसे 1932 में ये एक सर्वे आया था 1931-30 में, तो वो उसमें जो है उस सर्वे में काशीनाथ यादव एक बिरहा के माध्यम से बताते हैं कि उनकी बिरहा सुनिए, यूट्यूब पे भी है। जब मानवर साहब आए, जगाए, लोगों को बताए तो काशीनाथ को बताए तो काशीनाथ भी इस पे एक बहुत अच्छी बिरहा बनाए थे और उसके माध्यम से हम लोगों को भी जानकारी हुई। पहले किताबें कम पढ़ने को मिला करती थी और बहुत इतना ज़्यादा प्रचारित प्रसारित नहीं था बाबा साहब का मिशन। तब हम लोगों को पता चला कि 30 और 31 में 1930-31 साथियों बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि देश आजाद हो, इसके मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन देश में रह रहे लोग यदि आजाद नहीं हुए तो ये भारत देश में सबसे बड़ी त्रासदी होगी। इसलिए उनके हक अधिकारों को लेकर के सबसे ज्यादा ओबीसी समाज के लिए आवाज उठाए, लेकिन ओबीसी समाज आज भी उनको सही से पढ़ता नहीं, सही से जानता नहीं है और ब्राह्मणों के कहने पे आ जाता है, ब्राह्मणवाद के कहने पे आ जाता है
और उस समय भी नकार दिया था आरक्षण। लेकिन साथियों, बाबा साहब एससी समाज से थे, इसलिए एससीओं के हक अधिकार 1932 में ही मिलना चालू हो गए। 30 दूना 60 और 20, 30-20 50 साल बाद ओबीसी को हक अधिकार मिलते हैं। 50 साल बाद एससीओं से जगता है और कहता है कि हम उनसे ऊंच जाति है। साथियों, कतई नहीं, जो जगेगा वही, उसको ही हक अधिकार मिलेगा, वो जागरूक जातियां मानी जाएगी। और बाकी तो आप जानते हैं, हम कह नहीं सकते, वैसे तो मूर्ख कहते हैं। लेकिन साथियों, अभी जो स्टेटमेंट ये दे रहे हैं, जिनका नाम है संजय निषाद, संजय निषाद को कांसीराम साहब को पढ़ना चाहिए। अपने को चेला बताते हैं कांसीराम साहब का। अपने समाज का कांसीराम बनिए, लेकिन सही रूप बताइए। ये कहते हैं कि चमार और अहिर मिलके दोनों हक खा रहे हैं, किसका? निषादों का। जबकि ऐसा नहीं है। निषाद को पढ़ाइए, शिक्षा पहले जरूरी है, और जैसे ही होगा तो आरक्षण के तहत वो भर्ती होगा। माननीय बहन जी स्पेशल कंपोनेंट के तहत हर विभागों को, हर जातियों को हक अधिकार दिया था। आरक्षण के तहत सारे विभागों में आप देख लीजिए, जितनी जिसकी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से उन्होंने भरा था। तो साथियों, संजय निषाद जी, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपने समाज को कांसीराम सही बनिए, झूठा कांसीराम मत बनिए, सच्चा कांसीराम बनिए। समाज को पहले पढ़ने के लिए प्रेरित करिए, उसके बाद विभागों में भर्तियां निकलती है, कौन काटता है, कौन छांटता है आपके नंबर, कौन वहां जाने से रोकता है, चमार रोकता है, यादव रोकता है या ब्राह्मण ठाकुर, इसको आप सही से बताइए। जो बहुजन समाज, बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब अपने समाज को ऑथेंटिक रूप में जगा के गए, उसको आप अपने समाज को बताइए, तब जाकर के आप समाज को जगा पाएंगे। आपको कार मिल जाए, पद मिल जाए, इसकी लालच में आप पड़े हैं। और मानवर साहब कार और पद के लालच में नहीं थे। उनको तो उन्होंने कहा एक ही कुर्सी देश की शक्तिशाली है, वो भी ये पीएम की। यदि मुझे देना चाहते हो तो पीएम की कुर्सी दे दो, जबकि उनको राष्ट्रपति की कुर्सी मिल रही थी। आपको राष्ट्रपति की कुर्सी मिल जाए तो आप अपने समाज को कुत्ते की तरह भौंकेंगे। लेकिन कांसीराम साहब ने कहा नहीं, मुझे राष्ट्रपति नहीं बनना, मुझे कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मुझे अगर कुर्सी दे सकते हो तो प्रधानमंत्री की दे दो। देखो, फिर देश सोने की चिड़िया हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ओबीसी समाज नहीं समझता है, एससी में भी बहुत से ऐसे एससी समाज नहीं समझते हैं। यदि डॉक्टर अंबेडकर का मिशन, बहुजन नायक मानवर कांसीराम महापुरुषों, बहुजन महापुरुषों का मिशन सब लोग समझ जाएं, तो इस देश पे वास्तव में राज हो, फिर सम्राट अशोक का राज लौट आएगा, सोने की चिड़िया फिर भारत बनेगा। तो साथियों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम।